बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मुकर्रम, मुझे आज बताते हुए इंतहाई खुशी महसूस हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह जामिया कादरिया का हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम का पहला साल बहुत कामयाबियों कामरानियों से अल्हम्दुलिल्लाह पाए तकमील तक पहुँचा। यूँ मानिए कि गोया कल की बात है कि ये बच्चे हमारे पास इस निज़ाम के अंदर एडमिशन लेने के लिए आए थे, और जब हमने देखा कि ये कसीर तादाद जो 40 बच्चों की थी वो हमारे पास एडमिशन लेने के लिए आई है, तो हमारे पास इतने बच्चों की जगह भी नहीं थी। इन बच्चों का एंट्री टेस्ट रखा गया, इनके पूरे कुरान मजीद का टेस्ट लिया गया, उसके बाद इनके इंटरव्यू करते हुए 22 बच्चों को चुना गया और इस सिस्टम का हिस्सा बनाया गया। सच तो ये है सामीन मुकर्रम कि मैं ये इकरार करना चाहता हूँ कि इस हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम की कामयाबियों के हवाले से और इसके गैर मामूली असरात के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद था, लेकिन जो इसका रिज़ल्ट था, जो इसका इम्पैक्ट था इन बच्चों की ज़िंदगियों के अंदर, उसने जो उनके अंदर कमाल की खुद एतमादी और उन बच्चों की निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों के अंदर गैर मामूली किस्म के रिज़ल्ट ने मुझे इंतहाई खुशगवार हैरत के अंदर मुब्तला कर दी। जहाँ इन बच्चों ने हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम अरबी के पहले साल के अंदर पहले 2 महीनों के अंदर अरबी ज़बान पर इस कदर अबूर हासिल कर लिया कि इनकी 24 घंटे की लाइफ अब इनकी मादरी ज़बान से हटकर सिर्फ़ और सिर्फ अरबी ज़बान के अंदर इनकी गुफ्तगू हो रही थी। फिर जहाँ इनकी निसाबी सरगर्मियाँ थीं, वहाँ इनकी गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी इस कोर्स का हिस्सा थी। मैं आपको बताते हुए इंतहाई खुशगवार हैरत में हूँ कि इन बच्चों की इसके अंदर जो सबसे बड़ी खुसूसियत थी वो इन बच्चों की किरदार के अंदर, इनकी शख्सियत के अंदर वो कमाल की खुद एतमादी थी जिसने इन बच्चों की ज़िंदगियों को बदल के रख दिया। मुझे ये बताते हुए इंतहाई खुशी महसूस हो रही है सामीन मुकर्रम कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ इनकी निसाबी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थी, वहाँ इन बच्चों की गैर निसाबी सरगर्मियों ने भी हमें बहुत मुतासिर किया। और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये कि आज से पहले रहीम यार खान ज़िले के अंदर ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से होने वाले प्रोग्राम्स में स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करते थे, जिसमें वो अपने तकरीर, अपनी नात और अपनी तिलावत के ज़रिए अपने हुनर दिखाते थे। लेकिन पहली मरतबा रहीम यार खान में ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हमें इन्वाइट किया गया इन प्रोग्राम्स के अंदर पार्टिसिपेशन के लिए। और इस प्रोग्राम के अंदर हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम के बच्चों ने जो कामयाबियाँ समेटी कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़िले में स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान होने वाले उस मुकाबले में पहली मरतबा जो मदारिस में से पहला मदरसा पार्टिसिपेट कर रहा था, उस प्रोग्राम के अंदर हमने तिलावत और तकरीर के अंदर इन हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम के बच्चों ने पूरे ज़िले में पहली पोजीशन हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। और जहाँ इनकी बहुत सी एक्टिविटीज़ थी, जहाँ इनके कराटे थे, जहाँ इनके टैबलोस थे, जहाँ इनके अरबी ज़बान के मुकाबला जात थे, जहाँ लोगों के सामने प्रेजेंटेशन पेश करना था, उसकी झलक तो आपको पीछे स्क्रीन में नज़र आ ही रही होगी। सामीन मुकर्रम, अब इसका दूसरा साल शुरू होने वाला है। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि ये निज़ाम अपने ज़ात के अंदर एक बहुत बेहतरीन निज़ाम है, जहाँ दीन और दुनिया का एक खूबसूरत इम्तिजाज है। पहले साल में अरबी, जहाँ इस सिस्टम के अंदर 2 आलमी ज़बानें सिखाई जाती हैं, वहाँ बच्चों की स्कूलिंग, उनकी स्कूलिंग भी साथ चल रही होती है। पहले साल में 6ठी 7वीं है, 6th 7th है, दूसरे साल में 8th है, और फिर ऑनवर्ड ये बच्चे आगे अपना आलिम का दर्स निज़ामी का कोर्स जो है वो भी करते रहेंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये साथ साथ अपनी स्कूलिंग और फिर उसके बाद कॉलेज और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ की तालीम भी हासिल करते रहेंगे। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए ये बहुत बेहतरीन मौका है कि आप इस निज़ाम का हिस्सा बनने के लिए अपने बच्चों को जामिया कादरिया में लेकर आए। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास नशिस्तें बहुत महदूद हैं। 25 बच्चों का दाखिला सिर्फ हम कर सकेंगे, और इसके लिए जो शराइत हैं, उन शराइत में सबसे बुनियादी शर्त ये है बच्चे की प्राइमरी पास हो, हाफिज़ कुरान हो, 11 साल से 13 साल तक की उसकी उम्र हो, और वो बच्चा इस हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम के अंदर एंट्री टेस्ट के ज़रिए दाखिला ले सकता है अगर वो कामयाब होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस निज़ाम के ज़रिए फ़ारिग़ तहसील होने वाले तलबा, उलमा इंशाअल्लाह इस माशरे के अंदर एक इनक़िलाब बर्पा कर देंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ है कि अल्लाह इसमें हमें साबित कदमी अता फ़रमाए, और जो इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल है वो जगह का कंजस्टेड होना है,
تو اس کے لیے بھی اللہ رب العزت آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں ایک بہترین نظام اور ایک بہترین جگہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرشار ہم حفاظین، سرشار ہم حفاظین، سرشار ہم حفاظین، سرشار ہم حفاظین، ہم ہیں حفاظین، اس ملک کے عالی شان کے معمار ہم حفاظین، ایمان کے انوار سے سرشار ہم حفاظین، اس ملک کے عالی شان کے معمار ہم حفاظین، ایمان کے انوار سے سرشار ہم حفاظ۔